Hello students, so this is the part 2 of Nuance from the youth. So earlier I told you a little bit the chapter is hard, you can't understand, but I'll try to understand and I will try my best. So then last I will, according question answer, I will teach you. So generally in PU 11, 12 backside only question answer is coming, so middle question answer is not coming, so it's easy for you. For this chapter only I am telling to you. सो एक नवीन भारत निकले हल पकड़कर, किसानों को कीचू भेद कर, मछुआ मोची मेहतरों की झोपड़ियों से, निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों जंगलों और पर्वतों पहाड़ों से. सो बेसिकली यू वांट टू मेक new India. See earlier what is the new India? Only the rich people only making all the things. So he want to give chance to everyone. According him, निकले हल पकड़कर, किसानों की कुटी भेद कर, मतलब from the all family like farmers, fishermen, cobbler, mochi, मेहतरों मतलब ST SC, scheduled caste, all people will come and they will make new India. निकल पड़े बनियों की दुकानों से, भुजवा के भाड़ के पास से, कारखानों से, हाट से, बाजार से, निकले झाड़ियों और जंगलों पहाड़ों पर्वतों से. तो क्या बोल रहे हैं कि हर तरह से लोग जो है निकलेंगे, सभी जगह से, कार फैक्ट्री से, मार्केट से. मीन्स ही इज़ गिविंग चांस टू ऑल काइंड ऑफ पीपल, नॉट इन एनी पर्टिकुलर. सो इट्स अ लेक्चर ऑफ विवेकानंद. There is not a story, it's just a lecture. क्या भारत मर जाएगा? तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा और सारे सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा. वैसे इफ़ इंडिया विल डाई व्हाट विल हैपन? आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअल पावर. इफ़ इंडिया मीन्स दे हैव स्पिरिचुअल पावर. सो समूल मतलब जड़ से, पूरा मतलब जड़ से, फ्रॉम रूट ओनली टू destroy all the spiritual, all the world, all the spiritual power will die with India only. सारे सदाचारपूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा. और क्या कहना है उनका विवेकानंद का कि जो भारत में जो है कैसा है सदाचारपूर्ण जो व्यवहार है, ऐसा किसी दुनिया में नहीं है. उसका पूरा क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा. धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी. और अगर भारत मरेगा तो क्या होगा कि सबसे ज़्यादा इंडिया में क्या है? कॉस्मो इंडिया में हर तरह के लोग हैं, सबसे ज़्यादा कास्ट के यहाँ पे लोग हैं. और लोग एक दूसरे के रिलीज के प्रति दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर एंड दे हैव सिंपैथी. इफ़ इंडिया विल डाई देयर इज नथिंग विल बी लाइक दैट. सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा. भावुकता मतलब देन इंडियन दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर. भावुकता मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है ना. लोप मतलब गुम जाएगा और उनके स्थान पर काम रूपी देव और विलासिता रूपी देवी राज्य करेगी. अगर इंडिया मर जाएगा तो क्या क्या हो गया? इंडिया में स्पिरिचुअल पावर चला जाएगा, है ना, अच्छे आदर्श चले जाएंगे और जो लोग एक दूसरे की धर्म के प्रति सहानुभूति होती, सिंपैथी, सभी नष्ट हो जाएगा. पहले कौन आएगा? काम रूपी देव, दिस वन लेविश लाइफ एंड विलासिता देवी. काम रूपी मतलब विलासिता मतलब लेविश. People will be lavish, they will not think about their religion, their behavior, they will be very lavish. धन उनका पुरोहित होगा. एंड पुरोहित मतलब पूजा करना. धन की लोग पूजा करेंगे. ओनली मनी दे. और प्रताड़ना, पाशविक बल और प्रतिद्वंदिता, ये ही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बल ही सामग्री होगी. तो व्हाट दे विल डू? प्रताड़ना मतलब दे विल टॉर्चर द अदर पीपल. पाशविक बल दे विल बिकम लाइक एनिमल. और प्रतिद्वंदिता मतलब कंपटीशन, और उन्हीं की ये पूजा करेंगे. और मानवता, ह्यूमैनिटी को क्या कर देंगे? बलि सामग्री मतलब दे विल सेक्रीफाइस ह्यूमैनिटी. अगर इंडिया में क्या है? हमारे भारत में ही मानवता है. अगर भारत ही मर जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा पूरे वर्ल्ड में, है ना. लोग कैसे हो जाएंगे? पीपल विल बी लाइक एनिमल, कॉम्पिटिटर, है ना. दे विल टॉर्चर अदर पीपल. ऐसी दुर्घटना कभी नहीं हो सकती. लेकिन क्या है? हम भारत को कभी मरने नहीं देंगे. भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा, सेक्रीफाइस एंड सर्विंग. तो
भारत के क्या राष्ट्रीय आदर्श हैं? 2 राष्ट्रीय आदर्श हैं, त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए, शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। We should some energy we should flow in this our life for the country. We should flow, then automatically you see everything will be fine. तुम काम में लग जाओ, फिर देखो इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। तो you have to do work. Automatically you get power. You can't control your power. This much you get power if you work for your country. और दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल सा आ जाता है। रत्ती भर मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इफ यू थिंक अबाउट वेरी लिटिल क्वांटिटी फॉर अदर पीपल, यू गेट ऑटोमेटिकली पावर। तुम लोगों में इतना स्नेह करता हूँ, परंतु तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते मरते मर भी जाओ तो यह भी देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। तो फॉर whom he was giving lecture? For the youth. What he was saying कि I love you so much, but if you do hard work and if you sacrifice for others, I'll be very happy. केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है, जिसे ना तो धन की लालसा है और ना ही कीर्ति की और ना ही अन्य किसी वस्तु की। तो क्या बोलते हैं? द पीपल हु आर द बेस्ट सर्वर, हु द बेस्ट परफॉर्मर, हु विल बी निस्वार्थी मतलब जो लोग सेल्फिश ना हो। सेल्फिश पीपल they can't do anything. The people who don't love money, who don't love fame, who don't like anything, that people only do work for their country. और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह एक बुद्ध बन जाएगा। If the human being will be like that, it will become like a बुद्धा। और उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। So we can also You also can change the world. जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है परंतु जो उनके तनिक भी ध्यान नहीं देता।